हमारे पैरों के नीचे एक युद्ध चल रहा है, प्रभुत्व के लिए एक क्रूर संघर्ष जो धरती के सबसे छोटे योद्धाओं द्वारा लड़ा जा रहा है। चींटियां प्रकृति के छोटे टाइटन्स इलाके के लिए एक लड़ाई में अपने जबड़े बंद कर लेती हैं, जो किसी भी युद्ध के मैदान की तरह भयंकर होती है। उनके संघर्ष पारिस्थितिक तंत्र को आकार देते हैं, कल्पना को चुनौती देते हैं और वहशी रणनीति की दुनिया को प्रकट करते हैं। नेचर्स कंपेनियंस में आपका स्वागत है, जहां हम एंट वॉर्स द फाइट फॉर टेरिटरी में गोता लगाते हैं। विजय, अस्तित्व और एक मोड़ की एक महाकाव्य गाथा जो इतनी जंगली है कि आपकी त्वचा के नीचे रेंग जाएगी। चींटियां विनम्र कीड़े लग सकती हैं, हमारे जूतों के नीचे किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मूर्ख मत बनो। दुनिया भर में वर्षावनों से लेकर पिछवाड़े तक ये लघु चमत्कार इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों को टक्कर देने वाले युद्ध छेड़ते हैं। लाखों की संख्या में कॉलोनियों के साथ वे क्षेत्र, भोजन और सर्वोच्चता के लिए लड़ते हैं। हथियारों, रणनीति और टीम वर्क का उपयोग करना जो किसी भी सेनापति को ईर्ष्यालु बना देगा। इन छोटी सेनाओं को युद्ध के लिए क्या प्रेरित करता है? वे इतनी क्रूरता से कैसे लड़ते हैं? इस वीडियो में हम उनकी गुप्त लड़ाइयों को उजागर करेंगे, एक महाकाव्य तस्लीम का मंचन करेंगे और एक ऐसा तथ्य प्रकट करेंगे जो इतना दिमाग हिला देने वाला है कि यह वायरल हो सकता है। हमारे तस्लीम के सितारों से मिले चींटियां परम उत्तरजीवी। अर्जेंटीना की चींटी लाइनपिथिमा ह्यूमिले को लें, जो एक वैश्विक विजेता है जिसकी लंबाई सिर्फ 1/8 इंच है। ये गहरे भूरे रंग के योद्धा महाउपनिवेश बनाते हैं, खरबों मजबूत, महाद्वीपों में मीलों तक फैले हुए। उनका हथियार उस तरह जैसे तेज जबड़े जो प्रतिद्वंद्वियों के आर पार हो जाते हैं, विष और फेरोमोन्स के एक रासायनिक शस्त्रागार द्वारा समर्थित है जो भयानक सटीकता के साथ हमलों का समन्वय करते हैं। मंच भोर में एक जंगल का फर्श है, खुशबूदार रास्तों द्वारा उकेरे गए प्रदेशों का एक चिथड़ा। चींटियां लक्ष्यहीन रूप से नहीं घूमती, वे अपने डोमेन को फेरोमोन्स, रेत में अदृश्य रेखाओं के साथ चिह्नित करती हैं। अर्जेंटीना की चींटियों के लिए क्षेत्र ही सब कुछ है। उनके महाउपनिवेश लगातार विस्तार करते हैं, प्रतिद्वंद्वियों का सफाया करते हैं। इस बीच आग चींटियां अपने टीले के घोंसलों की रक्षा करती हैं, ज्वालामुखी जैसे मिट्टी के किले, किसी भी घुसपैठिए पर झपटने के लिए तैयार। जब दो उपनिवेश मिलते हैं तो यह युद्ध होता है। युद्ध का मैदान केवल पैरों तक फैला है, लेकिन इन योद्धाओं के लिए एक महाद्वीप जैसा लगता है। खुला मैदान गति और संख्या का पक्षधर है। सुरंगें और वनस्पति घात लगाने के बिंदु प्रदान करते हैं। संसाधन चीनी से भरपूर एफिड्स, मृत कीड़े, बीज पुरस्कार हैं, लेकिन क्षेत्र जुनून है। यह अराजकता नहीं है, यह रणनीति है जो लाखों वर्षों के विकास से सम्मानित है। चींटियां पाश्विक बल से नहीं लड़ती, वे एक घातक टूलकिट का इस्तेमाल करती हैं। अर्जेंटीना की चींटियां अपने जबड़ों पर निर्भर करती हैं, जो प्रति सेकंड 2300 बार काटती हैं। जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज गतिविधियों में से एक। वे फॉर्मिक एसिड का छिड़काव करते हैं, एक संक्षारक विष जो अंधा और जलता है, जबकि फेरोमोन सेकंड में सुदृढ़ीकरण को बुलाते हैं। आग चींटियां अपने डंक मारने वालों के साथ मुकाबला करती हैं, अल्कलॉइड विष को इंजेक्ट करती है जो तेज दर्द का कारण बनता है और दुश्मनों को पंगु बना देता है। उनकी टीम वर्क बेजोड़ है,
कार्यकर्ता पानी पार करने के लिए शरीर को राफ्ट में या बाधाओं को दूर करने के लिए पुलों से जोड़ते हैं। दोनों प्रजातियां रासायनिक युद्ध का उपयोग करती हैं, युद्ध के मैदान को जहरीली धुंध में बदल देती है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है, संघर्ष और आतंक का युद्ध है। चलो संघर्ष का मंचन करते हैं। अर्जेंटीना की चींटियां बनाम आग चींटियां। भोर होती है और एक अर्जेंटीना का स्काउट आग चींटी के क्षेत्र में ठोकर खा जाता है, जिससे अलार्म फेरोमोन ट्रिगर हो जाता है। सैकड़ों आग चींटियां अपने टीले से झुंड में आती हैं, डंक मारने के लिए तैयार। अर्जेंटीना के लोग प्रतिक्रिया करते हैं, उनकी रेखा आगे बढ़ती है, हजारों मजबूत जबड़े टूटते हैं। आग चींटियां पहले हमला करती हैं, उनका जहर दर्जनों अर्जेंटीना को गिरा देता है, लेकिन आक्रमणकारियों की संख्या बहुत अधिक है। सुदृढ़ीकरण की लहरें आती हैं, पीछे हटना बंद कर देती हैं। आग चींटियां एक रक्षात्मक गांठ बनाती हैं, जमकर डंक मारती हैं, लेकिन अर्जेंटीना का तेजाब उन्हें अंधा कर देता है और बिखेर देता है। एक क्रूर गतिरोध में घंटे बीत जाते हैं, लाशें जमीन पर पड़ी रहती हैं, कुछ मौत की चपेट में आ जाती है। अंत में अर्जेंटीना के महाउपनिवेशों की भारी संख्या प्रबल होती है, आग चींटियों को भूमिगत कर देती है या उनका सफाया कर देती है। लेकिन जीत एक कीमत पर आती है, हजारों मरे हुए, एक पायरिक विजय। यहाँ वायरल मोड़ है। अर्जेंटीना की चींटियां कभी कभी बचे लोगों को अपने उपनिवेश में भर्ती करती हैं, उनका फेरोमोन से ब्रेन वॉश करती हैं। सीधे विज्ञानफाई थ्रिलर से विजय का एक द्रुतशीतन कार्य। चींटियों के युद्ध सिर्फ खत्म नहीं होते, वे दुनिया को नया रूप देते हैं। एक विजयी अर्जेंटीना कॉलोनी का विस्तार होता है, भोजन पर एकाधिकार होता है और अन्य प्रजातियों को विस्थापित करता है। कभी कभी पक्षियों या छिपकलियों जैसे बड़े जानवरों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकाल देते हैं। आग चींटियां अगर हार जाती हैं तो कहीं और फिर से इकट्ठा हो जाती है। उनका लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि वे एक और दिन लड़ेंगे। इन लड़ाइयों में असली दांव है। कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर अर्जेंटीना की चींटियों ने सैकड़ों मील में फैला एक मेगा कॉलोनी बनाया है, मूल निवासियों से आगे निकल गए। अमेरिका के दक्षिण में आग चींटियों से सालाना $6 अरब का नुकसान होता है। फसलों, पशुओं पर हमला और यहां तक कि इंसानों पर भी। यहां एक जॉ ड्रॉपर है। वैज्ञानिकों ने यूरोप में एक संघर्ष विराम क्षेत्र पाया, जहां दो अर्जेंटीना के महाउपनिवेश मिलते हैं लेकिन लड़ते नहीं हैं। उनके अंतहीन युद्ध में एक दुर्लभ युद्ध विराम। और ये रहा एंट वॉर्स द फाइट फॉर टेरिटरी, नेचर्स कंपेनियंस पर। ये छोटे योद्धा साबित करते हैं कि आकार ताकत तय नहीं करता, रणनीति और बर्बरता करती है। आप किसके लिए थे, अथक अर्जेंटीना या उग्र आग चींटियों? क्या उनके युद्ध सहयोग और संघर्ष के रहस्यों की ओर इशारा कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में दें और अजीब और असाधारण की और जंगली कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले महाकाव्य तस्लीम में मिलेंगे।